हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम अनीता देसाई की फेमस नॉवेल फास्टिंग फीस्टिंग की समरी देख रहे हैं। इसे पब्लिश किया गया था 1999 में ग्रेट ब्रिटेन में चैटो एंड विंडस नाम की कंपनी ने, और इसे बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था 1999 में। तो इस नॉवेल का जो टाइटल है फास्टिंग फीस्टिंग, तो ये जो दो वर्ड्स हैं वो हमें दो कंट्रीज के बारे में बता रहे हैं, यानी इंडिया और अमेरिका। जहाँ इंडिया में लोग फास्ट करते हैं, उपवास रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड होते हैं, वहीं पर अमेरिका में लोग खूब ज़्यादा इंडल्ज करते हैं, फीस्टिंग करते हैं, यानी मटीरियलिस्टिक होते हैं और चीज़ें उपयोग करते रहते हैं। इसलिए इन दो वर्ड्स का उपयोग किया गया है। तो इस नॉवेल में इंडियन और अमेरिकन कल्चर के बारे में बात हुई है। इसके अलावा एक मेन थीम इस नॉवेल की जेंडर रोल्स के बारे में भी है कि कैसे सोसाइटी में आदमियों और औरतों के बीच में भेदभाव होता है और कैसे औरतों को उतना फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती जैसे कि आदमियों को मिलती है। तो चलिए अब हम लोग इस नॉवेल की समरी को स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया के एक छोटे से टाउन को दिखाया गया है, कस्बे को दिखाया गया है, और 1970s का वक्त होता है, जहाँ पर उमा और उसकी छोटी बहन अरुणा बड़े हो रहे होते हैं एक ट्रेडिशनल सी इंडियन फैमिली में। उनके पेरेंट्स को मामा और पापा कहा गया है नॉवेल में, और वो अपनी लड़कियों के नसीब को कंट्रोल करते हैं और हमेशा उन्हें घरेलू चीज़ें सिखाते हैं। तो जो उमा है उसे शादी वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है और घर के कामों में भी इंटरेस्ट नहीं है। वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार होती है, उसे पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट है और इसीलिए वो अपने कॉन्वेंट स्कूल जाकर काफ़ी खुश रहती है, जबकि उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते। फिर मामा और पापा जो है वो उमा में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, उमा की वो ज़्यादा देख रेख नहीं करते। पापा जो हैं वो एक मैजिस्ट्रेट होते हैं, यानी जज होते हैं, और इसीलिए उनकी जो ईगो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और वो अपनी फैमिली लाइफ को और फैमिली मेम्बर्स को इसीलिए डिक्टेट करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन में है। और मामा भी, यानी जो माँ है, वो भी पापा से हमेशा कोऑपरेट करती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इंसान है, इसलिए जो वो डिसीजन लेंगे वो सही ही लेंगे। उसके बाद फिर जो अरुण है वो बॉर्न होता है, यानी उमा और अरुणा का छोटा भाई अरुण पैदा होता है। और तब मामा और पापा उमा से कहते हैं कि तुम स्कूल छोड़ दो और अपने छोटे भाई अरुण की देखभाल करो। उमा जो है वो अपने कॉन्वेंट स्कूल जाती है और वहाँ पर मदर एग्नेस जो हेड होती है स्कूल की, उनको कहती है कि प्लीज़ आप मेरे पेरेंट्स से कहिए कि मुझे स्कूल अटेंड करने दे, मुझे पढ़ाई लिखाई करना अच्छा लगता है। लेकिन फिर वो जो मदर एग्नेस है वो कहती है कि मैं इस सिचुएशन में पावरलेस हूँ और मैं आपके पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाऊँगी। और तब फिर उमा को अपना सबसे पहला सीजर आता है, यानी उसे एक दौरा आता है। उसके बाद फिर हमें अनामिका नाम की एक लड़की के बारे में बताया गया है जो कि उमा की सुंदर कजिन है और उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने का मौका भी मिलता है, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स लिली आंटी और बकुल अंकल उसे अलाउ नहीं करते। इंस्टेड वो उसकी शादी करा देना चाहते हैं एक बहुत ही अमीर और पढ़े लिखे इंसान से, जबकि जो अनामिका है वो काफ़ी पढ़ने लिखने में होशियार होती है, उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिल रहा होता है। लेकिन फिर भी बाद में पता चलता है कि किस तरीके से अनामिका की शादी करा दी गई और उसकी जो सास है और उसके हस्बैंड वो उसे मारा करते थे और एकदम गुलामों की तरह, सर्वेंट्स की तरह रखा करते थे। फिर जैसे जैसे उमा बड़ी होती है तो ये पता चलता है कि ज़्यादातर आदमी जो हैं वो उमा में इंटरेस्टेड नहीं है और उसकी छोटी बहन अरुणा लोगों को हमेशा पसंद आती है। फिर भी उमा के पेरेंट्स उसकी शादी कराना चाहते हैं और 3 बार लगातार कोशिश करने के बाद भी उमा की शादी ठीक तरीके से नहीं हो पाती, इसीलिए क्योंकि उसकी पहली 2 शादियां जो हैं उनमें दहेज मांगा जा रहा था और जो तीसरी शादी थी उसमें काफ़ी ओल्ड मैन होता है, बूढ़ा आदमी होता है, जिससे उमा की शादी करा दी जाती है, लेकिन वो बाद में उमा को
छोड़ देता है और इसीलिए मामा और पापा फिर कोशिशें करना ही छोड़ देते हैं उमा की शादी कराने में। उसके बाद फिर अरुणा को बहुत सारे शादी के प्रपोजल्स आ रहे थे, यानी उमा की छोटी बहन को, और फिर वो अरविंद को चूज करती है जो कि बॉम्बे का एक बहुत ही अमीर आदमी होता है। और इस तरीके से अरुणा की शादी हो जाती है, वो बॉम्बे चली जाती है। और जब भी फिर वो आती है अपने घर, तो वो हमेशा अपनी फैमिली से ज़्यादा सुपीरियर होने का दिखावा करती है, खासतौर पे उमा से, इसलिए क्योंकि उसकी शादी एक अमीर परिवार में हो गई थी। फिर हमें अरुण के बारे में बताया जाता है कि कैसे मामा पापा उसका बहुत ध्यान रखते हैं उसकी पढ़ाई लिखाई करवाने में, खासतौर पे उसके पापा जो उसे रात में खूब ज़्यादा पढ़ाई करवाते हैं, इसलिए वो एकदम से शांत बच्चा हो जाता है और वो बचपन से ही वेजिटेरियन होता है। और इस चीज़ को उसके पेरेंट्स समझते हैं कि ये एक अच्छी बात नहीं है, ये तो काफ़ी ओल्ड फैशन चीज़ है वेजिटेरियन होना। और अब क्योंकि उमा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो वो बहुत बार कोशिश करती है कि वो अपने घर से दूर रह सके। तो एक बार उसकी एक रिलेटिव मीरा मौसी आती है, और वो जो मीरा मौसी है वो एक विडो है, यानी विधवा है, और हमेशा वो इसीलिए देश में यहाँ वहाँ घूमती रहती है, तीर्थ यात्राएं करती रहती है। तो वो उमा को अपने साथ एक आश्रम ले जाती है, और वहाँ पर उमा को बहुत मज़ा आता है। 1 महीने तक वो खूब आराम से रहती है। लेकिन फिर मम्मा पापा फिर से अपने एक रिलेटिव के बच्चे रामू को भेजते हैं और कहते हैं कि घर वापस आ जाओ, और इसलिए उमा को वापस आना पड़ता है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई औरत जो है उमा को इस तरीके के फैमिली लाइफ से बचाने की कोशिश करती रहती है। तो एक बार एक डॉक्टर दत्त होती है, वो भी आती है उनके घर और कहती है उमा से कि आओ और मेरे लिए काम करो, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो ये सब दुख झेल झेल कर उमा कमज़ोर पड़ जाती है, उसकी आंखों में दर्द होने लगता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसका इलाज तक नहीं कराते। फिर एक रात खबर आती है कि कैसे अनामिका जो है वो मर चुकी है, और वो अपने आंगन में जली हुई मरी हुई पड़ी मिली है। तो अब वो सुसाइड था या मर्डर, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन लिली आंटी और बकुल अंकल जो हैं वो अनामिका के एशेस, यानी उसकी जो राख वगैरह है, वो होली रिवर गंगा में डालने के लिए फिर जाते हैं। उसके बाद फिर नॉवेल शिफ्ट होती है अरुण की तरफ। अरुण बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और इसलिए उसे अमेरिका में पढ़ने का मौका मिल जाता है। और फिर जब वो पहली बार मैसाचुसेट्स आता है, तब वो अपना पहला साल जो है वो खुद रहकर कहीं पर गुजारता है। लेकिन फिर वो काफ़ी थक जाता है इस बात से, अकेलेपन से, और इसलिए आने वाली गर्मियों में वो वैसे तो नहीं रहना चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे एक अमेरिकन फैमिली के साथ रहना पड़ता है, जो कि मिस्टर पैटन और मिसेस पैटन की फैमिली होती है। उनके बच्चे होते हैं रॉड और मेलेनी। मिसेस पैटन जो है वो अरुण का खूब स्वागत करती है, और तब फिर अरुण देखता है कि किस तरीके से जैसा हाल इंडिया में था अमेरिका में भी वैसा ही है। अमेरिका में भी औरतों को अपने औरतों को भी फ्रीडम नहीं दी जाती है। यहाँ पर अरुण देखता है कि किस तरीके से मिसेस पैटन को मिस्टर पैटन डिक्टेट करते हैं, और वो काफ़ी अनअप्रिशिएटिव भी थे, यानी वो कभी भी अपनी वाइफ का या उसकी वाइफ जो भी काम करती है उसे कभी भी वो अप्रिशिएट नहीं करते थे, तारीफ नहीं करते थे। और द एथलेटिक सेल्फ ओरिएंटेड रॉड इग्नोर मिसेस पैटन एंड मेलनी, फोकसिंग ऑन वर्किंग आउट एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स। तो मिस्टर पैटन और जो उनका लड़का है रॉड, वो दोनों ही एक जैसे होते हैं, और वो मिसेस पैटन यानी जो वाइफ होती है मिस्टर पैटन की, रॉड की मम्मी, और मेलेनी जो डॉटर है, उन दोनों को ही वो दोनों इग्नोर करते थे। यानी जो मेल मेंबर्स हैं वो फीमेल मेंबर्स को इग्नोर करते थे, और वो बस बाहर जाने में, स्पोर्ट्स खेलने में इंटरेस्टेड होते हैं। मिसेस पैटन टेक्स अरुण शॉपिंग विथ हर। उसके बाद फिर मिसेस पैटन एक दिन अरुण को शॉपिंग ले जाती है,
और कहती है कि तुम मुझे सिखाओ कि वेजिटेरियन कैसे बनते हैं। मीनवाइल अरुण बिकम्स डिसगस्टेड विद अमेरिकन एक्सेस। उसके बाद फिर जब अरुण देखता है कि कैसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म है, तो उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि जो मेलेनी है, उस फैमिली की डॉटर, बेटी, वो बुलिमिक है। बुलिमिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाना, बिंज ईटिंग करना या हमेशा खाते रहना। और वो किसी तरीके से उसकी माँ मिसेस पैटन को बताना चाहता है ये बात, लेकिन बता नहीं पाता। और फिर एक बार तो जब वो लोग ग्रोसरी स्टोर में गए थे सामान लेने के लिए, तो वहाँ का जो कैशियर है वो मिसेस पैटन को कहता है कि तुम्हारी जो बेटी है वो तो ऐसा लगता है जैसे प्रेग्नेंट हो। मतलब वो इतना खाती है कि उसका पेट भी फूल गया होता है। उसके बाद मिसेस पैटन जो है वो अपनी बेटी की कोई देखभाल नहीं करती, उसे सन टैनिंग वगैरह में वो ऑब्सेशन लेती है, यानी कि उसकी स्किन काली पड़ रही है सन की वजह से, इन सारी चीज़ों में वो इंटरेस्टेड होती है और अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देती। उसके बाद जैसे जैसे समर ख़त्म हो रही थी, अरुण और मेलिनी जो है वो मिसेस पैटन के साथ एक पॉन्ड के पास जाते हैं। और वहाँ पर अरुण जो है उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है स्विमिंग करते हुए। और फिर जब मिसेस पैटन वहाँ पर सन बेदिंग कर रही होती है, तो अरुण मेलेनी के साथ अरुण मेलनी को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि मेलनी जो है वो गायब हो गई थी। और उसके बाद फिर जब अरुण देखता है, मेलनी को ढूंढता है, तो उसे ये दिखाई देता है कि मेलनी जो है उसने खूब सारी वॉमिट की है, उल्टी की है, और वो अपनी ही उल्टी में वहाँ गिरी पड़ी होती है। फिर मिसेस पैटन जल्दी से वहाँ आती है और उसे बहुत शौक लगता है ये सब देखकर। उसके बाद फिर मेलनी को एक रिहैबिलिटेटिव इंस्टीट्यूशन में भर्ती कर दिया जाता है ताकि वो अपनी गंदी आदतें छोड़ सके। और जो रॉड है उसका भाई वो कॉलेज के लिए चला जाता है। मिस्टर पैटन एक सेकेंड जॉब ढूंढ लेते हैं और मिसेस पैटन जो है वो ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी यानी इंडिया की धार्मिकता में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है, आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगती है। फिर अरुण को उमा के द्वारा एक पैकेज मिलता है, लेकिन वो उस पैकेज को मिसेस पैटन को दे देता है और वहाँ से चला जाता है ताकि वो अपनी यूनिवर्सिटी फिर से अटेंड कर सके। और यहाँ पर जो है वो फास्टिंग फीस्टिंग की समरी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।